हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। करियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर करने वाले हैं, क्लोक चैप्टर करने वाले हैं। क्लोक से रिलेटेड जो सवाल हैं वो आज हम देखेंगे और हर एग्ज़ाम में क्लोक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर वो चाहे हरियाणा का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो या कोई भी यूपी का एग्ज़ाम हो या कोई स्टेट एग्ज़ाम हो। परंतु ध्यान देना, बैंकिंग में क्लोक के सवाल नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, क्योंकि बैंकिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं आती है। तो बैंक एग्ज़ाम चाहे वो क्लर्क हो या पीओ हो, उसमें आपको क्लोक का एक भी सवाल नहीं मिलेगा। तो जो बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती है। बाकी यूपीएससी सीसेट में भी क्लोक का एक सवाल आता है, एरर से भी सवाल बन जाते हैं, क्लोक एरर। तो चलिए आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, क्लोक चैप्टर हम शुरू करते हैं। क्लोक से सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के सवाल बनते हैं। सबसे पहला जो टाइप 1 है, सबसे पहला टाइप जो बनेगा वो है मिरर टाइम, वोटर टाइम, या इसको हम मिरर इमेज, वोटर इमेज भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली सवाल कैसे होते हैं दोस्त कि जब आप एक घड़ी को क्लॉक में, घड़ी को जब आप मिरर में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, तो उसमें टाइम कुछ अलग नज़र आता है, तो उसको हम बोलते हैं मिरर टाइम। और वोटर टाइम क्या है, जब उसको हम वोटर में देखते हैं तो जो टाइम हमें दिखाई देता है उसको हम वोटर टाइम बोलते हैं। हालांकि वोटर टाइम भी हम मिरर की मदद से देख सकते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा कि कैसे देखेंगे, इस पर भी एक आधा सवाल बन जाता है। तो टाइप 1 ये रहेगा, ठीक है। टाइप 2 के जो क्वेश्चन हैं वो आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जैसे आपको पता है कि घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, 3 निडल होती है, मिनट हैंड होती है, आवर हैंड होती है, सेकंड हैंड होती है, ये चलती रहती हैं। तो इन्होंने जो दूरी चली है, दूरी जो इन्होंने चली है उसको हम जिसमें मापते हैं उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इससे रिलेटेड भी एक आधा सवाल बन जाता है, वो हम आगे देखेंगे। टाइप 3 के जो क्वेश्चन हैं वो होते हैं आपके एंगल बेस्ड क्वेश्चन। एंगल के क्वेश्चन, एंगल का क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको एक टाइम दे देगा, जैसे आपको उसने एक टाइम दे दिया 7:15 और आपसे पूछेगा कि 7:15 पे बताओ घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इसको हम बोलते हैं एंगल के क्वेश्चन। इसी का एक सेकंड पार्ट भी है टाइप 3 का, जिसमें आपको टाइम गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, ठीक है। जो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें टाइम गिवन होगा, सेकंड पार्ट जो इसका होता है उसमें एंगल गिवन होगा। एंगल आपको गिवन होगा, जैसे कि एंगल उसने दे दिया 120 डिग्री का एंगल दे दिया और पूछेगा कि कितने टाइम पे ये एंगल बनेगा, तो वो आपको फाइंड आउट करना होता है। मतलब क्या है, अगर कुछ डाउट हो तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। टाइप 3 में फर्स्ट पार्ट क्या है, टाइम देगा और पूछेगा एंगल कितना डिग्री। इसी का बी पार्ट क्या है, एंगल देगा और टाइम पूछेगा कि कितने बजे ये एंगल घड़ी में बनेगा, वो है आपका टाइप 3। और टाइप 4 जो लास्ट टाइप है इसमें जो बचता है वो है आपका एरर का क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें घड़ी ख़राब हो जाएगी। ख़राब होने का मतलब क्या है कि वो या तो स्लो चलेगी या फास्ट चलेगी, तो उसकी वजह से जो घड़ी में चेंजेस आएंगे, जो एरर आएंगे, वो टाइप 4 के क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो क्या टोटल 4 टाइप के, पहला मिरर टाइम, वोटर टाइम, मतलब जब हम घड़ी को शीशे में देखेंगे तो कितना बजा हुआ दिखेगा, क्योंकि टाइम चेंज होता है, कैसे चेंज होता है वो आगे हम सीखेंगे। दूसरा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम जो दूरी चलते हैं उसको हम मीटर या किलोमीटर में मापते हैं, ठीक ऐसे ही जो घड़ी में तीनों सुइयाँ हैं वो चलती हैं और वो जो दूरी चलती हैं उसको क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में होगा कोणीय दूरी। क्या होती है आगे हम देखेंगे। टाइप 3 के क्वेश्चन क्या है बच्चे कि टाइम देगा, जैसे 7:15 टाइम दे दिया और पूछेगा कि इतने बजे घड़ी में कितना एंगल बनेगा। इसी का बी पार्ट क्या है कि एंगल देगा और टाइम पूछेगा। टाइप 4 क्या है, एरर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब घड़ी स्लो या फास्ट हो जाएगी और उसके कारण जो उसमें एरर आएगा वो हम टाइप 4 के क्वेश्चन से देखेंगे, टाइप 4 के क्वेश्चन में देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए कुछ बच्चों ने ये चैप्टर क्लास में हमसे पढ़ा भी हुआ है, ठीक है, संदीप सर ने भी पढ़ाया है, मैंने भी पढ़ाया है, तो उनको ये लगेगा कि यार बड़ा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, पर यकीन मानो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। तो मुझे हर बच्चे को साथ लेकर के चलना है
और जो भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपको एक वीडियो अलग से मिल जाएगी उस डाउट के सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर क्लॉक की मैं बात करूं, घड़ी की मैं बात करूं, तो मेरे भाई घड़ी दो टाइप की होती है तेरी। एक होती है एनालॉग और एक होती है तेरी डिजिटल। दोनों में फ़र्क क्या है? हालांकि ये सवाल नहीं पूछता कि क्लॉक कितने टाइप की होती है, ठीक है, ऐसा कोई सवाल नहीं आता, बट फिर भी अपने को पता होना चाहिए। एनालॉग क्या है? जिसमें 3 हैंड होते हैं। हैंड का मतलब हाथ नहीं है, यहाँ पे सुई है, ठीक है। जैसे आर हैंड होती है, मिनट हैंड होती है, आपको पता है, और एक तीसरी हैंड होती है जिसको हम बोलते हैं सेकंड हैंड। ये तीनों हैंड जिस वॉच में होंगे, जिस क्लॉक में होंगे, उसको बोलेंगे एनालॉग। जैसे कि जो मैंने वॉच पहन रखी है, अगर आपको दिख रही हो, तो इसमें भाई ये क्या है, 3 निडल हैं, 3 हैंड हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एनालॉग। एक होती है डिजिटल के अंदर कोई हैंड नहीं होता, ना आर हैंड है, ना मिनट हैंड है, ना सेकंड हैंड है। इसमें जो टाइम शो किया जाता है वो डिजिट की मदद से शो किया जाता है, अंकों की मदद से शो किया जाता है। जैसे आप मेट्रो, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे जो आपको वॉच मिलेगी लगी हुई, जहाँ पे आप टाइम देखते हैं, वहाँ पे डिजिटल क्लॉक मिलती है। डिजिटल क्लॉक की खास बात क्या है कि यहाँ पे जो टाइम होता है वो 24 घंटे का होता है, 24 घंटे वाली वॉच होती है। और यहाँ जो 3 हैंड हैं, ये 12 तक ही मैक्सिमम इसमें काउंटिंग होती है। वहाँ 24 आ रहा है, यहाँ 12 है, ठीक है। ये बड़ा बेसिक सा एक चीज़ थी कि 2 टाइप की होती है। सवाल नहीं आएगा पेपर में, हमें भी पता है, बट पता होना चाहिए कि यार तुम घड़ी खरीदते जाओ, एनालॉग लेनी है, अगला सामने वाला पूछे डिजिटल लेनी है, अब तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा एनालॉग कौन सी है और डिजिटल कौन सी है, तो उसके लिए मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 1 के सवालों की ओर, जो कि है अपना मिरर टाइम और वाटर टाइम। अब इसका मतलब क्या है वो हम देखने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि घड़ी कहना क्या चाहती है हमें। जैसे हर चैप्टर कुछ ना कुछ हमें कहना चाहता है, वैसे ही घड़ी भी हमें कुछ कहना चाहती है। जैसे यहाँ पे आपको पता है, अब यहाँ पे जो हम सवाल करेंगे ना, क्लॉक में जितने भी सवाल आते हैं वो एनालॉग वॉच से रिलेटेड आते हैं, ठीक है, डिजिटल क्लॉक से रिलेटेड नहीं आते। ऊपर 12 है, नीचे आपको पता है 6 है, इधर 3 होता है, तो इधर कितना होता है, 9 होता है। बाकी फिर बीच में आपको पता है 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है। ये जो 4 मेन डायरेक्शन है ये वाले क्लॉक के अंदर, ये जो आप देख रहे होंगे, ये 4 नंबर जो हैं, ये 4 मेन डायरेक्शन को दिखाते हैं। कौन सी? ऊपर वाली होगी नॉर्थ, नीचे वाली साउथ, ये ईस्ट, तो ये कौन सी होगी? वेस्ट होगी। 12 और 3 के बीच में कोई भी नंबर है तो वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? तो वो नॉर्थ ईस्ट में आएगा। 12 और 9 के बीच में है तो वो नॉर्थ वेस्ट में आएगा, एंड सो ऑन। डायरेक्शन चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। डायरेक्शन में भी क्लॉक के सवाल आते हैं, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन बनती हैं। फिर आपको इतना तो पता ही है कि ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। मतलब किसी भी लाइन पे जो मैक्सिमम एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। अगर इसके मैं 2 हिस्से कर दूं बराबर, तो ये 90, ये 90। यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ 1। अभी मिरर टाइम वाटर टाइम पे आऊँगा, ठीक है बल्ला, अभी थोड़ा सा वेट कर लो। थोड़ा सा क्लॉक क्या कहती है समझ लो। कुछ बच्चों ने PhD कर रखी है मेरे से पहले क्लॉक में, मुझे पता है, बट मुझे हर बच्चे को समझाना। तो 12 और 3 के बीच में ये जो मैक्सिमम एंगल है मेरे दोस्त, ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि एक लाइन पे मैक्सिमम एंगल जो है वो 180 होता है, हाफ कर दूँ तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? बात देखना, फिर 12 से 1 के बीच में एक स्पेस ये रहा, एक स्पेस ये रहा, एक स्पेस ये रहा, मतलब टोटल कितने स्पेस हैं? ये टोटल आप बोलेंगे गुरुजी ये 3 स्पेस हैं, और 3 स्पेस में टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री है। 3 स्पेस में जो टोटल एंगल है वो 90 डिग्री है। तो एक स्पेस में लल्ला कितने डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी 30 डिग्री छुपा हुआ है कोण, यहाँ पे भी 30 छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 30 छुपा हुआ है। ऐसे करते हुए इसके अंदर जो टोटल स्पेस होते हैं वो 12 स्पेस होते हैं। तो एक स्पेस में अगर 30 है तो 12 स्पेस में टोटल कितना डिग्री एंगल छुपा होगा? 360 डिग्री। वो हम वैसे भी देख सकते हैं कि पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, तो पूरा अगर एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो टोटल एंगल कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ये बेसिक सी मैंने बात बताई एनालॉग क्लॉक के बारे में कि टोटल एंगल इसमें 360 होता है। एक स्पेस में एंगल कितना होता है? तो 30 डिग्री होता है। तो ये जो 12 से 3 मतलब 3 बजे, अगर कोई मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि 3 बजे टोटल कितना एंगल बनेगा, 3 बजे टोटल कितना एंगल बनेगा, तो 3 बजे क्या होगा कि जो तेरी आर वाली सुई है, घंटे वाली जो सुई है, वो किस पे होगी? वो 3 पे होगी। और मिनट वाली सुई किस पे होगी? 12 पे होगी। तो आप देखते ही बता सकते हैं गुरुजी 90 डिग्री का एंगल होगा,
ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत थोड़ी सी यहाँ पे आएगी जब 3:12 होंगे तब कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो उनको हम आगे सीखेंगे। अभी मैंने जस्ट बेसिक सी बातें आपको बताई हैं। अब मुद्दे पे आते हैं, जो हम टाइप 1 के सवाल डिस्कस कर रहे थे कि भाई वाटर टाइम और मिरर टाइम होता है, उसका मतलब क्या है वो समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे मिरर टाइम। मिरर टाइम, मिरर टाइम का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एक क्लॉक है, ठीक है, समझिएगा पहले। ठीक है, काउंटिंग नहीं लिखेंगे हम इस पे, अब इसको हम डॉट के माध्यम से दिखाते हैं। चलिए, ये एक घड़ी है, इसके ये वाली आपको पता है राइट है, ये लेफ्ट है। इसके राइट पे मैंने ये मिरर लगा दिया, ये मिरर का साइन होता है, मिरर का साइन है। यहाँ पे MR लिख दिया, MR लिखने का मतलब क्या है, मिरर है। ये राइट पे लगाऊं चाहे मैं इसके इधर लेफ्ट में लगाऊं, दोनों से मुझे क्या मिलेगी, मुझे इस घड़ी की मिरर इमेज मिलेगी। क्या मिलेगी, मिरर इमेज। और जो टाइम दिखेगा मिरर में उसको हम बोलेंगे कौन सा टाइम, मिरर टाइम। मेरी बात समझ गए कि अगर आप मिरर को घड़ी के लेफ्ट में लगाओ या राइट में लगाओ, जो इमेज मिलेगी उसको बोलते हैं मिरर इमेज। एक चैप्टर अलग से भी आता है इमेज का, मिरर इमेज, वाटर इमेज। वहाँ पे हम घड़ी को नहीं देखते और भी सब चीज़ों को देखते हैं कि ये मिरर में कैसे दिखेगा। जैसे ये एक आकृति है, इसके आगे मिरर लगा दिया तो ये कैसी दिखेगी, वो एक अलग चैप्टर है। यहाँ पे हमें सिर्फ घड़ी के बारे में डिस्कस करना है कि घड़ी को जब हम शीशे में देखेंगे तो कैसा दिखेगी, कैसा टाइम दिखेगा उसके अंदर, है ना। तो मिरर को चाहे आप इसके राइट में लगाओ चाहे मिरर को इसके लेफ्ट में लगाओ, आपको कौन सी इमेज मिलेगी, बोलना जरा मेरे साथ साथ बोलना है। अगर तुम एक्टिवली नहीं जुड़े हो तो भाई नींद आ जाएगी तुम्हें और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। साथ साथ बोलना भी है, जैसे लाइव क्लास में आप बैठ के सुनते थे कि अगर हम मिरर को इसके राइट में लगाएं या लेफ्ट में लगाएं तो कौन सी इमेज मिलेगी, बोलना जरा। आवाज़ आई नहीं मुझे, कौन सी इमेज मिलेगी, मिरर इमेज मिलेगी। और जो टाइम मिलेगा उसको हम बोलेंगे मिरर टाइम। दोस्त, जब मैं वाटर टाइम पढ़ाऊँगा ना तो आप देखना, जब मैं मिरर को घड़ी के या तो नीचे लगाऊँ, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बॉटम, बॉटम पे लगाऊँ, या मिरर को घड़ी के टॉप पे लगाऊँ, आपको जो इमेज मिलेगी उस इमेज को बोलते हैं वाटर इमेज। और जो टाइम दिखेगा उसको हम बोलेंगे वाटर टाइम, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे, आप घर पे भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं। मान लीजिए ये यही एक घड़ी है, दिख रही होगी, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा हाथ जो है ये एक शीशा है, एक शीशे का काम कर रहा है। अगर मैंने ऐसे शीशा लगाया ना मेरे बच्चे, ऐसे, तो ये जो शीशे के अंदर आपको दिखेगा ये कौन सी इमेज दिखेगी, मिरर इमेज दिखेगी। अगर यही शीशा मैंने इसके यहाँ पे लगा दिया ना ऐसे बॉटम पे, तो आपको अलग इमेज दिखेगी। ऐसे में अलग दिखेगी, ऐसे में अलग दिखेगी। ऐसे में जो दिखेगी, क्योंकि मैं कहाँ लगा रहा हूँ, बॉटम में लगा रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं वाटर इमेज। और राइट और लेफ्ट में लगाऊंगा तो कौन सी मिलेगी, मिरर इमेज मिलेगी, ठीक है। घर पे ट्राई कर सकते हो, शीशा भी है तुम्हारे पास, घड़ी भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अब मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, मिरर की प्रॉपर्टी ये है, क्या जो मिरर के नज़दीक है वो मिरर में नज़दीक ही दिखेगा, जो दूर है वो मिरर में दूर ही दिखेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे कि बात समझना, जैसे कि ये L है, इसके आगे मैंने ये मिरर लगा दिया तो कौन सी इमेज मिलेगी, मिरर इमेज मिलेगी। लेफ्ट या राइट में मिरर लगाऊं तो कौन सी इमेज, मिरर इमेज, है कि नहीं। तो ये मिरर में कैसे दिखेगा, आप देखना भाई, ये वाली लाइन मिरर के पास है या ये वाली लाइन मिरर के पास। आप बोलेंगे गुरुजी ये वाली लाइन ज़्यादा पास है इसके, तो ये मिरर में कुछ आपको ऐसे दिखेगा। और दूर ये वाली लाइन थी तो ये दूर हो गई। मतलब मिरर में जो चीज़ रियल में नज़दीक होती है मिरर के, वो मिरर में भी नज़दीक दिखती है, और जो दूर है वो दूर दिखती है। और मिरर एक और काम भी करता है, क्या करता है, मिरर लेफ़्ट को चेंज कर देता है, किसमें, राइट में, और वाइसे वर्सा, राइट को चेंज कर देता है, किसमें चेंज कर देता है, तो लेफ़्ट में चेंज कर देता है। कौन करता है ये काम, ये काम मिरर करता है, हम नहीं करते, ठीक है। हम तो जैसा है वैसा ही दिखाते हैं आपको। तो भाई क्या होगा, बात समझना, सीरियसली मुद्दे पे आते हैं। जैसे मान लो ये है घड़ी में, इस टाइम पे मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे बच्चे कितना बजा हुआ है, तो आप बोलेंगे गुरुजी 3 बजा हुआ है। ये तो कोई कोरिया का बच्चा बता देगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 बजा हुआ है, ठीक है। अब
इसी को जब आप देखना, आप ट्राई करके देखना, मिरर में जब आप देखोगे तो ये क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, मिरर लेफ़्ट को बना देगा राइट और राइट को बना देगा लेफ़्ट। मतलब इसका ये वाला सिरा लेफ़्ट है ना, और ये वाला सिरा कौन सा है, राइट है। तो ये इधर बन जाएगा कौन सा सिरा, ये वाला सिरा इधर क्या बन जाएगा, राइट, और वो वाला सिरा उधर जाके क्या बन जाएगा, लेफ़्ट बन जाएगा। मिरर ने यही काम तो करना है। मतलब मिरर में यही जो सुई है ये इधर शिफ्ट हो जाएगी, और मिरर में ये कुछ ऐसा बजा हुआ दिखेगा आपको। ऐसा बजा हुआ दिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर 3 बजे हैं तो वहाँ पे आपको कितने बजे हुए दिखाई देंगे, 9 बजे हुए दिखाई देंगे। कितने बजे हुए दिखाई देंगे, 9। अब जैसे मैंने यहाँ पे बजा दिया 2। अब देखना ये वाली सुई जो है, ये 2 वाली जो है, ये इधर शिफ्ट होगी तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये कितना बजा हुआ दिखेगा आपको, ये 10 बजा हुआ दिखेगा मिरर के अंदर। अगर यहाँ पे 2 है तो मिरर में कितना बजा हुआ दिखेगा, 2 बजा हुआ दिखेगा। ठीक है, मतलब ये सारा जो है ये इधर शिफ्ट होगा, ये सारा इधर शिफ्ट होगा। मिरर एक चीज़ को चेंज नहीं करता दोस्त, वो समझना। मिरर ना तो टॉप को चेंज करता है, ना ही मिरर बॉटम को चेंज करता है। टॉप और बॉटम सेम रहेगा। मतलब ऊपर 12 होता है ना, तो यहाँ पे 12 ही रहेगा, और यहाँ कितना रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना है, 11। अब यहाँ 11 नहीं रहेगा, यहाँ 1 आ जाएगा। बात समझना, यहाँ कितना होता है, वैसे 10 होता है, यहाँ 10 नहीं रहेगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2। ठीक है, और 9 की जगह कितना आ जाएगा, ये 3 जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 9 की जगह कितना आ जाएगा, 3, और वहाँ 3 की जगह कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो कहने की बात क्या है, बात समझना कि दोस्त ये था आपका ओरिजिनल टाइम, ये था आपका मिरर टाइम। ठीक है, अगर ओरिजिनल घड़ी में आपके 3 बजे हैं, उसको जब आप शीशे में देखोगे तो कितने बजे हुए दिखेंगे, 9 बजे हुए दिखेंगे। अगर ओरिजिनली आपके 4 बजे हुए हैं, या हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, अगर ओरिजिनली आपके 2 बजे हुए हैं तो शीशे में कितना बजा हुआ दिखेगा, शीशे में 10 बजा हुआ दिखेगा। अब आप एक आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि 3 है तो 9 बज रहा है, 2 है तो 10 बज रहा है। अगर यहाँ 1 होगा तो कितना बजेगा, आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ 11 बजेगा। अगर यहाँ मान लीजिए 5 बजा है तो यहाँ कितना बजा हुआ दिखेगा, 7 बजा हुआ दिखेगा। अब यहाँ से ना एक ट्रिक निकलती है, वो ट्रिक क्या है, बात समझना, ये मैं मिटा रहा हूँ कि जो ओरिजिनल टाइम है और मिरर टाइम है, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो जोड़ है, वो हमेशा कितना होता है, वो हमेशा 12 आवर्स होता है। कितना होता है, 12 आवर्स होता है। मतलब अगर मैं आपको ओरिजिनल टाइम दे दूं, मान लीजिए मैं ओरिजिनल टाइम आपको दिया 7 बजे, तो मिरर में 12 होगा ना टोटल सम, तो मिरर में कितना दिखेगा मेरे दोस्त, मिरर में आपको 5 बजा हुआ दिखेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, पर याद रखना मिरर रखना कहाँ है घड़ी के, या तो लेफ्ट में रखना है या कहाँ रखना है, राइट में। टॉप और बॉटम पे अगर मेरे दोस्त रखोगे तो वो मिरर इमेज नहीं मिलेगी, वो मिलेगी वाटर इमेज। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कहने के बाद। तो ये एक पहला फॉर्मूला तैयार होता है जो कि आपको याद रखना है कि ओरिजिनल टाइम और मिरर टाइम का जो जोड़ है वो कितना होता है, वो 12 होता है। इस 12 को मैं बहुत तरीके से लिख सकता हूँ, बात समझना। इस 12 को मैं क्या भी लिख सकता हूँ और करके 11:60 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 11:60। ठीक है, इस 12 को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, इस 12 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 11:59 और कितने सेकंड, 60 सेकंड। वो मैंने कितना लिखा, 11:60। 11:60 का मतलब ही क्या है दोस्त, वेस्ट इंडीज का बच्चा ही बता देगा कि 11:60 का मतलब है 12 बजे। कितने बजे, 12 बजे। ठीक है, और 11:59 और 60 सेकंड का मतलब भी क्या है, 12 बजे, है ना। या इसको मैं क्या भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 24 का मतलब ही क्या है, 12 बजे ही तो है। ठीक है, या मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ 23:60। इसका मतलब ही क्या है, 23:60 का मतलब क्या है, 24 से बज गए। 24 बजने का मतलब क्या है, 12 बज गए। या मैं क्या लिख सकता हूँ, 23:59 इन सब की आपको जरूरत पड़ेगी, अभी मैं सवाल कराऊंगा तो ये आप नोट कर लेना। पहली क्या, ओरिजिनल टाइम। ओरिजिनल टाइम का मतलब क्या है, जो घड़ी में रियल बजा हुआ है, प्लस मिरर टाइम। मिरर मतलब जब उसी घड़ी को आप मिरर में देखेंगे, और मिरर कहाँ लगाना है, या तो लेफ्ट में लगाना है घड़ी के या राइट में लगाना है। दोनों का जोड़ कितना होगा, 12 बजे होगा। इस 12 को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, 11:60 लिख सकता हूँ, 11:60 एंड सो ऑन। ये सारे आपको
याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस होनी चाहिए। अगर 12 बजने को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, 11:60, 11:59 सिर्फ आपको यही याद रखना है। क्या घड़ी में ओरिजिनली जो दिख रहा है उसी घड़ी को जब शीशे में देखेंगे जो दिख रहा है, जो टाइम दिख रहा है, दोनों का जो जोड़ है वो हमेशा कितना होता है, वो हमेशा होता है 12 घंटे या 11:60 एंड सो ऑन। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, वो एक अलग चैप्टर है दोस्त कि कोई भी आकृति को जब हम मिरर में देखें तो कैसे दिखेगी, उसको हम बोलते हैं मिरर इमेज, वाटर इमेज। उसमें हम सिर्फ घड़ी की चर्चा नहीं करते, उसमें हम हर चीज़ की चर्चा करते हैं कि इसको अगर मिरर में देखें तो कैसे दिखेगी, वो अलग चैप्टर है। ठीक है, अब कुछ सवाल मैं लिखवा रहा हूँ, आपको सोल्व करने हैं और सिर्फ यही एक फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है, जो आपको हर सवाल में मदद करेगा। इसका मॉडिफिकेशन यूज़ हो सकता है। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि 11:60, 11:59 ठीक है, वो कॉमन सेंस है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको यही याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ टाइम लिख रहा हूँ, आप कॉपी पेन खोल के बैठना साथ में, आपको उसका मुझे मिरर टाइम बताना है। ठीक है, सबसे पहला सवाल है जैसे कि 5:20 है ओरिजिनल टाइम, आपको बताना है मिरर टाइम क्या होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके वही तरीका पहले वाला, वीडियो को पॉज करके पहले इसको एक बार ट्राई करके देखेंगे, नहीं हुआ तो फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो मिरर टाइम निकालने के लिए इसको किस में से माइनस करना है, इसको करना है। आप बोलेंगे गुरुजी अभी आपने बताया कि ओरिजिनल टाइम और मिरर टाइम का सम 12 घंटे होता है, अगर हमें सिर्फ मिरर टाइम चाहिए तो ये 12 में से ओरिजिनल टाइम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कितना घटाना है, इसमें से 5/20 घटाना है। अब कुछ बच्चे उदास हो जाएंगे, गुरुजी ये 20 कैसे घटाएं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ लिखी थी कि 12 को मैं क्या पे लिख सकता हूँ, 11 घंटे और 60 मिनट बताया था कि नहीं बताया था, है ना। तो इसी 12 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 11:60। अब देखो 12 में से घटा रहे थे या 11:60 में से घटा लो, बात तो एक ही है ना। तो कितना घटाना है, तो 5:20 घटाना है, तो मिरर में कितना टाइम दिखेगा, मिरर में टाइम दिखेगा 6:40। यही आपका उत्तर आया होगा। जैसे कि एक और सवाल है, देख लो 7:56 है, इसको हमें पता करना है कि मिरर में कितना बजा हुआ दिखेगा। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, घड़ी में 7:56 कर लेना या 7:50 कर लेना, जैसे भी है उसको आप उसके आगे मिरर लगाना, या तो लेफ्ट में लगाना या राइट में लगाना, जो टाइम मिलेगा उसको हम बोलते हैं मिरर टाइम। ठीक है, तो किस में से घटाएंगे दोस्त, 11:60 में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे, 7:56 को घटाएंगे, तो आपको घड़ी में मिरर में कितना बजा हुआ दिखेगा, 4:04 आपको बजे हुए दिखेंगे घड़ी के अंदर। ठीक है, एक और सवाल जैसे कि ये ट्राई करेंगे, 4:27 कि ये मिरर में जब इसको देखेंगे तो कितना बजा हुआ दिखेगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल सी बात है, इसको हम माइनस करेंगे किस में से, 11:60। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि सेकंड भी दिए हुए हैं, और सेकंड कितने सेकंड है, 15 सेकंड है। तो मैंने आपको इसी फॉर्मूले को अपडेट करके भी बताया था कि क्या आप इस 60 मिनट को ये भी लिख सकते हैं, कितने मिनट, 59 मिनट, और सेकंड कितने लिख सकते हैं, 60 सेकंड लिख सकते हैं। अब आप घटा लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 45, यहाँ पे आएगा 9 में से 7 गया 2, 5 में से 2 गया 3, और ये आ जाएगा 7:32 अब मैं आशा करता हूँ आप हर एक सवाल निकालने लायक हो गए हैं कि ओरिजिनल टाइम दिया हो तो मिरर टाइम पूछ ले तो क्या करना, 12 घंटे में से माइनस कर देना, और इसी 12 घंटे को हम क्या भी लिख सकते हैं, 11:60, और इसी 11:60 को हम क्या भी लिख सकते हैं, 11:59 और 60 सेकंड। एक और सवाल चलो डिस्कस करते हैं ना, 24 घंटे पे मैंने कुछ नहीं कराया, उसका यूज़ किया। जैसे कि आपको ये दे दे कि 15 बजे हुए हैं घड़ी में, 15 बजे हुए हैं, तो शीशे में कितना बजा हुआ दिखेगा। हालांकि 15 बजे को आपको पता ही है, मैं ये भी मान सकता हूँ 3 बजे, बात तो सेम ही है भाई। घड़ी में 15 बजे को मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, जैसे 1 बजा है, 12 के बाद 1 बजा तो क्या बोल सकता हूँ, 13 बजे हैं, 2 बजा तो 14 बजे हैं, 3 बजा तो 15 बजे हैं। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो जब भी मान लो ऐसा आ जाए तो आप क्या करो, आप 24 घंटे में से इसको माइनस करो, तो 24 घंटे में से इसको आप माइनस करेंगे तो आएगा भाई कितना बजा हुआ आएगा, 4 में से
गया 9, तो कितना बचा हुआ दिखेगा? 9 बचा हुआ दिखेगा। बट आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसा मैंने बताया कि 15 बजे का मतलब क्या ही है? 3 बजे हुए, और 3 बजे को आप माइनस कर दो। किस में से माइनस कर दो? 12 में से माइनस कर दो। 12 में से माइनस करोगे तो कितना बचा हुआ दिखेगा? 9 बचा हुआ ही आपको दिखाई देने वाला है। तो आप हर सवाल अब आप कर सकते हैं जिसमें ओरिजिनल टाइम आपको दिया हो, मिरर टाइम पूछे तो सिंपल सा एक काम करना, और वो काम क्या है? 12 में से आप माइनस कर देंगे, 12 घंटे में से आप माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए कुछ एक सवाल और कर लेते हैं जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये है 2:21 सही 9/11, ये ओरिजिनल टाइम है। आपको मिरर टाइम बताना है क्या होगा। ज़रा एक बार ट्राई करना पोज करके, ठीक है। और घबराना नहीं दोस्त, नहीं हुआ तो मैं सिखाने के लिए तो हूँ, ठीक है। ये नहीं कि तुमसे नहीं हुआ तो तुम नेगेटिव हो गए कि हम तो ये चैप्टर ही समझ में नहीं आ रहा, हम करेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने में टाइम लगता है, ठीक आपके जैसे ही हैं हम भी, है ना। तो क्या करेंगे दोस्त, एक तरीका तो बच्चा ये सोचता है कि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। हरियाणा में जैसे देसी भाषा में मैथ में बोल रहे हैं सैया तोड़ लो इसकी, सैया, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है ना भाई, क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उसमें ऊपर ऐड होगा। तो ये कितना बनेगा भाई? ये बनेगा 21 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 231 प्लस 9 कितना आएगा? 240। ये 9 ऊपर वाला ऐड होगा ना, तो ये कितना बन जाएगा? 240/11 मिनट बन जाएंगे। तो करने का तरीका क्या है? वही 11:60 में से इसको आप माइनस कर लो। बट ये कैलकुलेशन बड़ी लेंथी है, देखो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, 11 में से 2 गया, 9 वगैरह जो भी है। बट 60 में से 240/11 माइनस करना, अब क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, 11 एलसीएम आएगा, 11 0 0 11 6 66, ये सारी चीज़ें होंगी, तो बड़ा लेंथी हो जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो ना। तो इसको करने का एक आसान तरीका क्या है, बात समझना। आप इसको सॉल्व ही ना करो, मैं कैसे कह रहा हूँ बात समझना। आप क्या करो, इसको सॉल्व ही ना करो, इसको आप एज इट इज़ लिख लो, 21 सही 9/11। अब कैसे जल्दी सॉल्व करना है, बात समझना। देखो इधर तो आसान है ना, इधर तो कितना आएगा? 11 में से 2 गया 9 आएगा, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 11 में से 2 गया 9, ठीक है। अब 60 में से इसको माइनस करना है कि नहीं? जैसे यहाँ अगर 21 मिनट ही होते तो आप 60 में से 21 माइनस करके यहाँ कितना लिखते? 39 लिख देते ना भाई। अगर ये 9/11 ना होता तो 60 में से 21 माइनस करके आप यहाँ पे कितना चिपका देते? आप यहाँ 39 चिपका देते। बट यहाँ 21 नहीं है, सिर्फ यहाँ क्या है? 21 सही 9/11 है। तो आसान तरीका क्या सॉल्व करने का, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। आप 60 में से 21 ना घटाओ, ठीक है। 60 में से 21 ना घटाओ। बोलेंगे फिर गुरुजी घटाना क्या है, ये तो बताओ। एक ज़्यादा घटाओ। एक ज़्यादा घटाने का मतलब क्या है? 21 ना घटाकर आप 22 घटाओ। कितना घटाओ? 22, ठीक है। तो 22 घटाएंगे तो कितना आएगा? 22 घटाएंगे तो आएगा 38, ठीक है। मतलब जितना यहाँ पे लिखा हो ना, इसको भूल जाना फ्रैक्शन वाले पार्ट को। इसको देखो जितना भी है, यहाँ अगर 24 लिखा होता तो 25 घटाते, 26 लिखा होता तो 27 घटाते, 31 लिखा होता तो 32 घटाते, मतलब एक ज़्यादा घटाना। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बड़े ध्यान से सुनो, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो। तो 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। जो नीचे वाला है उसको एज इट इज़ लिख दो। ये नीचे ऊपर कुछ नहीं होता, बस तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं नीचे ऊपर, नीचे मतलब इसको बोलते हैं मैथ में डिनोमिनेटर, और ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर, ठीक है। हिंदी में अंश हो जाएगा ऊपर वाला और नीचे वाला हर हो जाएगा। मुझे पता है कुछ एक को समझ में नहीं आया होगा, कुछ एक को दिमाग ऐसे घूम गया होगा, नहीं क्लोक चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि ये है, बात समझना। 4 सही 36 3/8 है। इसको हमें निकालना है, ये ओरिजिनल टाइम में, मिरर टाइम में कितना दिखेगा। तो सिंपल तरीका ही है भाई, 11 बज के किस में से माइनस करेंगे? 60 में से माइनस करेंगे। यहाँ तो आपको पता है 11 में से 4 गया कितना आएगा? 7 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैंने बोला इसको 60 में से जब आपको माइनस करना है ना, तो आप एक ज़्यादा घटाओ, मतलब 36 ना घटाओ, कितना घटाओ मेरे दोस्त? 37 घटाओ। अगर 60 में से 37 घटाएगा तो कितना आएगा भाई? 10 में से 7 गया 3, 5 में से 3 गया 2,
नीचे वाले में से ऊपर वाला, नीचे वाले, यहाँ भी तो ऐसे किया ना, 11 में से 9 घटाया था, यहाँ किस में से कितना घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे, 8 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 5, और नीचे कितना आएगा 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 7:23 सही 5/8 एक सवाल आपको दे रहा हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे पता है आप देते नहीं, ठीक है, बड़े बेशरम हैं और इन द सेंस सॉरी, मतलब बड़े कामचोर हैं आप, कमेंट बॉक्स में मुझे पता है जवाब नहीं देते, शायद अब की बार देंगे, ठीक है। एक सवाल दे रहा हूँ, ये 4:47 सही 5/9, इसको आपको बताना है कि मिरर में देखने पर कितना बजा हुआ दिखेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चिपका देना। आगे बढ़ते हैं अभी दोस्त, ठीक है। तो आई होप सो कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और मज़ा आएगा काफ़ी। ओरिजिनल टाइम, मिरर टाइम, दोनों का सम कितना होता है, 12 घंटे होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझना, जैसे मान लो कि ये घड़ी है, इसके आगे मैंने मिरर लगाया तो ये कुछ अलग घड़ी बन जाएगी, मतलब सुइयाँ जो है वो घूम जाएंगे आपस में, ठीक है। फिर इसके बाद एक बार फिर से मैंने मिरर लगा दिया, अब अगर टाइम पूछेगा ना तो ये यही वाला टाइम बन जाएगा, तो यहाँ पे था, जैसे मान लो यहाँ पे 7 बजे हुए हैं दोस्त। अब तो हम सीख गए ना कि दोनों का जोड़ 12 होता है, तो शीशे में कितना बजा हुआ दिखेगा, 5 बजा हुआ दिखेगा, शीशे में 5 बजा हुआ दिखेगा। पर इसके आगे मैंने फिर से शीशा लगा दिया, लेफ्ट राइट पे लगाना है, बात समझ लो। इसके आगे मैंने फिर से शीशा लगा दिया तो फिर से ये कितना बजा हुआ दिखेगा, 7, क्योंकि अब इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 12। मतलब कोई भी टाइम है उसके आगे आपने शीशा लगाया, ठीक है, घड़ी के आगे शीशा लगाया तो टाइम बदल जाएगा। दोबारा फिर से शीशा लगा दिया तो जो टाइम मिलेगा वो वही मिलेगा जो सबसे पहले वाला टाइम था। बात समझ के कंफ्यूज तो नहीं हुए? मतलब क्या है कि 2 बार अगर मिरर लगा देते हैं ना तो घड़ी वापस से वही बन जाती है जो ओरिजिनल थी। क्या एक बार यहाँ पे लगाया चेंज होगी, दोबारा फिर से मिरर लगाया तो दोबारा फिर से वही टाइम मिलेगा जो ओरिजिनल था। ये बात मेरी आप समझ पाए होंगे। तो यही था आपका कौन सा टाइम, मिरर टाइम। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि है वाटर टाइम। चलिए लगाएंगे हेडिंग। और वाटर टाइम देखने के लिए आपको मिरर को घड़ी के कहाँ रखना होगा, मैंने बताया था, या तो टॉप पे रखो या कहाँ रखो, बॉटम पे रखो। लेफ्ट राइट रखोगे तो मिरर इमेज मिलेगी और टॉप बॉटम रखोगे तो वाटर इमेज मिलेगी। तो वाटर टाइम क्या है अब ये समझते हैं। वाटर टाइम अब समझिएगा दोस्त, जैसे कि मान लो ये घड़ी आपने ये हमने बनाई 12:06, ठीक है। जैसे कि यहाँ हमने पॉइंट लगा लिए, ठीक है। ये ओरिजिनल घड़ी है। अब जैसे कि ये है, बात समझना, ये है। अगर मैं पूछूं कि बच्चा इसमें कितना बजा हुआ है तो आप बोलेंगे गुरुजी घंटे वाली सुई छोटी होती है वो 6 पे, बड़ी सुई 12 पे, इसका मतलब यहाँ पे 6 बजे हुए हैं। ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, ओके। मिरर कहाँ लगाना बोलो बे, टॉप या बॉटम? दोनों जगह लगा सकते हैं, टॉप या बॉटम, बट लेफ्ट राइट में नहीं लगा सकते। मैंने लगा दिया यहाँ पे शीशा। शीशा क्या करता है, मिरर क्या करता था, एक बार रिवाइज कराऊं। अगर मिरर करता था लेफ्ट को चेंज किस में, राइट में, और राइट को चेंज करता था किस में, लेफ्ट में। ठीक है, ये दोनों काम करता था, परंतु कुछ जगह सेम रखता था, और वो सेम क्या रखता था, टॉप बॉटम रखता था क्या, सेम। वोटर उल्टा करेगा, क्या करेगा, वोटर करेगा इसका उल्टा। उल्टा करने का मतलब क्या है, उल्टा समझ रहे हो ना, उल्टा करने का मतलब क्या कि लेफ्ट राइट जो है यहाँ रहेगा सेम, लेफ्ट राइट कोई चेंज नहीं होने वाला वोटर में। चेंज कहाँ होगा, चेंज होगा टॉप बॉटम में। टॉप को बना देगा क्या, बॉटम, टॉप जो तुम पहनते हो, टॉप को बना देगा बॉटम, बॉटम को बना देगा क्या, टॉप बना देगा। दोस्त बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही? नींद आ रही है तो भाई एक कप चाय बना के मुंह पे डाल लो, पीनी नहीं है, ठीक है। तो टॉप को बॉटम में चेंज, बॉटम को टॉप में चेंज करेगा, और लेफ्ट राइट रहेंगे सेम रहेंगे, ठीक है। अब कैसे, बात समझना कैसे होगा। ये दिखाई दे रही है तुम्हें, दिख रही है? हाँ दिख रही है। तो ये बॉटम है, बॉटम क्या बनेगा, टॉप बनेगा, बॉटम टॉप बनेगा।
बॉटम टॉप बनने का मतलब क्या है, ये जो घंटे वाली सुई है ये ऊपर उठ जाएगी और जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ आ जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। तो मैं बोलता हूँ जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ कि बच्चे ये कितना बजा हुआ है, तो बोलते हैं गुरुजी बड़े वाली सुई जो है वो 6 पे है, क्योंकि ये नीचे 6 होगा ना बे, नीचे 6 होगा, और जो छोटे वाली सुई है वो 12 पे है, गुरुजी 12:30 बजे हुए हैं। पर आप ज़रा सोच के देखना, एक बात समझना कि जब 12:30 बजेंगे तो जो घंटे वाली सुई है क्या वो एग्जैक्ट 12 पे होगी? एग्जैक्ट 12 पे तो नहीं होगी ना। जब घड़ी में 12:30 बजने हैं, बात समझना बे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब घड़ी में 12:30 बजने हैं तो मिनट वाली सुई तो एग्जैक्ट 6 पे होगी, पर जो घंटे वाली सुई है वो 12 और 1 के बीच में होनी चाहिए। भाई ये भी तो चलती है, वो 12 और 1 के बीच में होनी चाहिए, तभी तो 12:30 बजेंगे। आप घड़ी में 12:30 बजा के देखो जरा, जो घंटे वाली सुई है वो एग्जैक्ट 12 पे नहीं होगी, वो 12 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच होगी, 12:30 तभी बजते हैं। तो ये कैसा टाइम है 12:30? बात समझ रहे हैं ना मेरी, कि 12:30 में तो घंटे वाली सुई 12 और 1 के बीच में होनी चाहिए, ये तो किसके ऊपर है, 12 पे है, ठीक है। तो ये कैसा टाइम है? इसी वजह से मैंने शायद शुरू में आपको बताया हो, नहीं तो ध्यान से सुन लो, कि वोटर टाइम में कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं बनता। जैसे मिरर में तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि वहाँ अगर 4 बजे हैं तो भाई मिरर में 8 बजेंगे, बट यहाँ एग्जैक्ट नहीं बनता। पर इमेज यही बनती है, चाहे आप घड़ी में करके देख लेना, ऐसे ये घड़ी है, ये ऐसे देखना, ऐसे ये घड़ी है, और यहाँ पे शीशा लगाना ऐसे ऐसे शीशा लगाना, आपको जो इमेज मिलेगी उसको बोलते हैं वोटर इमेज, और जो टाइम दिखेगा उसको बोलते हैं वोटर टाइम। तो इसी वजह से वोटर टाइम पे सवाल आने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट टाइम नहीं बनता है, एग्जैक्ट इमेज नहीं बनती है, ठीक है, बात समझ गए होंगे। बट फिर भी कुछ एक विद्वानों ने एक फॉर्मूला सा निकाल लिया, बात समझना। क्या ये था ओरिजिनल टाइम? यहाँ पे हमने कितना बजाया था आपको याद होगा, यहाँ पे हम बजा रहे थे 6, उस टाइम पे ना 6 बजा रहे थे, तो ओरिजिनल टाइम 6 है। हालांकि ये 12:30 एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि 12:30 में तो घंटे वाली सुई 12 और 1 के बीच में होनी चाहिए, तो फिर भी हमारे कुछ विद्वानों ने इसको मान लिया कि ये कितना है, ये 12:30 है, 12:30 है। तो जैसा हमने पहले किया था, ओरिजिनल टाइम प्लस मिरर टाइम दोनों का सम 12 घंटे, ठीक हम यहाँ पे भी करेंगे ओरिजिनल टाइम प्लस वोटर टाइम, और दोनों का जोड़ कितना है दोस्त, 12 और 6 18, मतलब कितना है, 18:30 है, 18:30 है, ठीक है। इसी 18:30 को मैं क्या भी बोल सकता हूँ, अगर मेरे पास सेकंड है तो क्या बोल सकता हूँ, 18:29 और कितने सेकंड, 60 सेकंड। इसी 18:30 को मैं क्या भी बोल सकता हूँ, 17:90। आप बोलेंगे ये क्या बात है गुरुजी, 17:90 18:30 के बराबर? भाई 90 मिनट नहीं होते, घड़ी में तो 60 ही मिनट होते हैं। अगर मैं इसमें से 60 मिनट अलग कर दूँ तो 1 घंटा हो जाएगा ना, और 1 घंटा ये 17 में जुड़ जाएगा, तो कितने घंटे हो जाएंगे, 18 घंटे। बाकी कितने बच गए, 30 मिनट, तो वही फिर से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 घंटे और 30 मिनट। अगर सेकंड भी दे रखे हैं तो इसको हम बोलेंगे 17 घंटे 89 मिनट, 89 89 और कितने सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि भाई मिरर इमेज तो एग्जैक्ट बनती है घड़ी की, एग्जैक्ट सही टाइम बनता है, दोनों का जोड़ 12 घंटे होता है, परंतु वोटर में एग्जैक्ट इमेज नहीं बनती। फिर भी हमारे कुछ विद्वान क्या करते हैं, पेपर में कभी कभार सवाल एक बार आया है, पीछे मुद्दों पीछे आया है हिस्ट्री में, बट आजकल नहीं आता, यहाँ एग्जैक्ट इमेज नहीं बनती है। बट फिर भी हम क्या ले लेते हैं, ओरिजिनल टाइम और वोटर टाइम का एक अप्रोक्सीमेट सा एक टाइम ले लेते हैं, कितना, 18:30, या 18:30 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 18 घंटे 29 मिनट और 60 सेकंड, या इसी 18:30 को मैं क्या भी ले सकता हूँ, 17 घंटे और 90 मिनट। 17 घंटे और 90 मिनट का मतलब दोस्त 18:30 ही है। या मैं ये भी ले सकता हूँ 17 घंटे 89 मिनट और कितने सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। चलो, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना कि एग्जैक्ट इमेज नहीं बनती, आप लगा के देखना, मिरर को लगाना टॉप और बॉटम पे, आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। प्रैक्टिकल करके देखना। कुछ एक सवाल हैं फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लो ओरिजिनल टाइम हमें दिया है 5 बजे, 5 हमसे पूछ रहा है वोटर टाइम। अच्छा, मिरर टाइम पूछेगा तो कितना आएगा, 12 में से घटाना है ना, 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ये तो आसान है। वोटर टाइम, तो वोटर टाइम कैसे निकालेंगे, वहाँ हम किस में से घटाते थे, 12 बजे, क्योंकि वहाँ टोटल जोड़ कितना था, ओरिजिनल टाइम और मिरर टाइम का टोटल जोड़ था 12, इसलिए हम 12 में से घटाते थे। यहाँ हमें घटाना पड़ेगा किस में से, 18:30 में से, किस में से, 18:30 में से, या किस में से, 18:29:30 में से, या किस में से, 17:90 एंड सो ऑन।
तो 18:30 में से इसको जब हम घटाएंगे किसको 5 बजे को, तो आपको कितना बजा हुआ दिखेगा? आप बोलेंगे गुरुजी 13:30 बजा हुआ दिखेगा। 13:30 का मतलब क्या है? 12 के बाद 1 आता है ना, तो 24 घंटे वाली वॉच में 12 के बाद कितना आएगा? 13 आएगा। तो इसको मैं क्या भी बोल सकता हूँ? 1:30। ठीक है। जैसे कि एक और सवाल ले लेते हैं। 6:42 है, इसकी वोटर इमेज बतानी है। मिरर इमेज के लिए 11:60 में से माइनस कर दोगे। ठीक है। अब मिनट क्या है? मिनट 30 से ज़्यादा है। मिनट 30 से ज़्यादा है तो दोस्त इसको माइनस करो आप किस में से? 17:90 में से माइनस कर दो। 17:90 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ आ जाएगा 17 में से 6 गया 11। तो 11 बज के कितने मिनट दिखेंगे आपको? 48 मिनट दिखेंगे। एग्जैक्ट इमेज नहीं है, बट फिर भी हमारे विद्वानों ने दोनों का जोड़ कितना मान लिया? 17:90 या 18:30 मान लिया। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है, बात समझना, कभी कभार ऑप्शन में खेल जाता है। जैसे आपको ये पूछा कि 5 बजे का वोटर टाइम कितना होगा, तो आपने आंसर निकाल लिया 1:30 बजे या 13:30। अब मान लो इसी सवाल के ऑप्शन ये होते, सवाल के ऑप्शन होते 4 बजे, सवाल के ऑप्शन होते 2 बजे, सवाल के ऑप्शन होते 1:30 बजे, सवाल का ऑप्शन होता कितना हम ले लेते हैं? सपोज 4 तो हो गया, 4:20 ले लेते हैं। तो आप आँख बंद करके लगा देंगे 1:30, क्योंकि 13:30 का मतलब क्या ही है? 1:30 है। ठीक है। अब मान लो मैंने 1:30 ऑप्शन से हटा दिया और यहाँ पे आपको दे दिया, सी ऑप्शन में आपको दे दिया 12:30। अब क्या? अब आप बोलेंगे गुरुजी आपने तो सिखाया था कि 18:30 में से माइनस कर दो और आंसर आ जाएगा 13:30। 13:30 का मतलब आपने बताया कि 12 के बाद 13 1:30 ही है, पर 1:30 तो ऑप्शन में ही नहीं, तो इसका आंसर इस केस में 12:30 होगा। ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुई होगी, बात समझना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कभी भी वोटर इमेज सही नहीं बनती, रियल नहीं बनती क्लॉक के केस में। ठीक है। ऊपर नीचे टाइम बनता है। तो एक आंसर जो आपको निकालना है वो निकालना है किस में से घटा के? 18:30 में से घटा के या 17:90 में से घटा के, सो ऑन। इसका दूसरा आंसर क्या होगा? घटाने के बाद जो भी आया है उससे 1 घंटा कम कर दो, उससे 1 घंटा कम कर दो, तो दूसरा आंसर भी इसका होगा क्या होगा? 12:30। जैसे इसका दूसरा आंसर क्या होगा? एक तो 11:48 आ गया ना, 17:90 में से घटाओ या 18:30 में से घटाओ। दूसरा आंसर क्या आएगा? दूसरा आंसर आएगा 10:48। ठीक है। अगर ऑप्शन में 11:48 ना मिले तो आपको क्या लगाना है? 10:48। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ रहा होगा गुरुजी अगर दोनों मिले तो क्या करेंगे? 11:48 में मिल गया, 10:48 में मिल गया, फिर क्या करेंगे? भाई फिर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस इसको ही देनी है। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस आपको किसको देनी है? 18:30 में से घटा के। 18:30 का मतलब ही क्या है? 17:90 है, इसको आपको देनी है फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर दोनों भी ऑप्शन में मिले, दोनों मिले तब भी आपको यही आंसर लगाना है। ठीक है। ये ना मिले तब आपको ये लगाना है, सिर्फ इस कंडीशन में 1 घंटा पीछे वाला आंसर। ऐसा रीज़न क्या है, क्यों है इसके पीछे? क्योंकि एग्जैक्ट इमेज वाटर में नहीं बनती है जैसा कि मिरर में बनती थी। मिरर में सिर्फ एक ही आंसर आता है, वाटर में 2 आंसर आते हैं। पहली प्रायोरिटी आपका कौन सा आंसर होना चाहिए? 18:30 में से घटा के या 17:90 में से घटाकर। पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। बात समझ गए या नहीं? सेकंड प्रायोरिटी पे आपको रखना है इससे 1 घंटा कम, इससे 1 घंटा कम। ठीक है। एक आधा सवाल और देख लेते हैं, चलिए। जैसे कि इसकी वोटर इमेज बतानी है, तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त? बात समझना भाई, किस में से घटाएं? 18:30 में से तो घटा नहीं सकते। क्यों नहीं घटा सकते भाई? मिनट जो हैं वो 30 से ज़्यादा है, तो किस में से घटाना पड़ेगा? 17:90 में से घटाना पड़ेगा। अब सेकंड भी हैं तो 90 मिनट को कितना बना लो? 89 मिनट बना लो। और सेकंड कितना बना लो? 60 सेकंड। इसका मतलब 17:90 ही है अभी भी। ठीक है, चेंज नहीं हुआ। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 में से 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 17 सेकंड आ गए। मिनट कितने आएंगे? 8, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ हो गया 17 में से 4 गया 13, मतलब 1:34 और 17 सेकंड। अगर ये ऑप्शन में ना मिले दोस्त तब आपको क्या करना है? सेकंड प्रायोरिटी, इससे 1 घंटा कम कर दो। 1 घंटा कम करोगे तो कितना बजा हुआ दिखेगा? 12:34 और 17 सेकंड।
ठीक है, ये सेकंड प्रायोरिटी रखनी है हमेशा, ठीक है, सेकंड हमेशा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए, किस में से घटा के, 1790 में से घटा के या 1830 में से घटा के। एक और लास्ट करते हैं बस, फिर आपका वोटर टाइम खत्म हो जाएगा। एक लास्ट बस, 2:47 सही 10/13। अब ये वही है जो मैंने आपको पीछे कराया था कि एक ज़्यादा घटाओ, जैसे वहाँ 31 था तो हमने 32 घटाया, जैसे यहाँ 47 है तो हम कितना घटाएंगे, 48 घटाएंगे। ठीक है, कैसे करना है पहले आप खुद से ट्राई करेंगे। कैसे करना है, इसको माइनस करेंगे किस में से, 1790 में से माइनस कर देंगे। 1790 में से माइनस करेंगे, 17 में से 2 गया, यहाँ तो सबको पता है भाई कितना आएगा, 15 आएगा। अब इसको करने का एक तरीका तो मैंने बताया था ना कि इसको आप सॉल्व करो फिर 90 में से घटाओ, बट ऐसे करना नहीं है। मैंने क्या बताया था, शॉर्ट तरीका क्या है कि आप 90 में से 47 ना घटाओ, एक ज़्यादा घटाओ। याद होगा मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक ज़्यादा का मतलब क्या है, 47 से एक ज़्यादा मतलब 48 घटाओ। 48 घटाने का मतलब क्या है, 90 में से जब हम 48 घटाएंगे तो कितने मिनट बचेंगे, 42 मिनट बचेंगे। इस भाई साहब के साथ क्या करना है मैंने बताया था, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, नीचे वाले में से ऊपर वाला, नीचे वाले में से ऊपर वाला, नीचे वाला क्या डिनोमिनेटर, ऊपर वाला क्या न्यूमरेटर, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करेंगे, 13 में से 10 गया 3, और नीचे वाला एज इट इज़ नीचे लिख देना है, तो आंसर आ जाएगा 15 सही 42, 15:42 सही 3/13 मिनट। या इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, 3:42 सही 3/13 मिनट। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो क्या करेंगे दोस्त, 1 घंटा कम कर देंगे गुरुजी। 1 घंटा कम करने का मतलब क्या है, 2:42 सही 3/13 मिनट आंसर कर देंगे। तो चलिए यहीं पे ख़त्म होता है वोटर टाइम। हर टाइप के सवाल मैंने बताया, वोटर टाइम से सवाल आने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट इमेज नहीं बनती। ठीक है, टाइप फर्स्ट आपका हो चुका है ख़त्म। 2 चीज़ें की मैंने, एक बार रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से 3-4 मिनट में। क्या देखना, मिरर टाइम और ओरिजिनल टाइम का सम कितना है, 12 घंटे या 11 घंटे और 60 मिनट। और मिरर ओरिजिनल टाइम और वोटर टाइम का सम कितना है, 18:30 या 17:90। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको मिरर इमेज चाहिए या मतलब मिरर टाइम चाहिए तो मिरर को घड़ी के किधर लगाना है, या तो लेफ्ट में लगाना है या राइट में लगाना है, इन दोनों में से एक डायरेक्शन में लगाना है। अगर वोटर टाइम चाहिए तो मिरर को या तो टॉप पे लगाना है या कहाँ लगाना है, बॉटम पे लगाना है। मिरर टाइम में एग्जैक्ट इमेज नहीं बनती। आंसर भी कितने आते हैं, हमेशा 2 आंसर आते हैं। कितने आंसर आते हैं, हमेशा 2 आंसर आते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए। अच्छा एक चीज़ और, हाँ मैंने बताया था कि एक घड़ी के आगे आपने मिरर लगाया, टाइम चेंज होगा, फिर से मिरर लगाया तो जो ओरिजिनल घड़ी थी वही बन जाएगी। ऐसा ही मिरर में है, एक घड़ी के नीचे या ऊपर आपने मिरर लगाया, घड़ी में टाइम बदलेगा, फिर से नीचे या ऊपर आपने मिरर लगाया तो वापस से वो ओरिजिनल घड़ी बन जाती है। यहाँ पे टाइप 1 होता है ख़त्म। जो भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में चिपकाओ। और हाँ दोस्त, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। करनाल में मुझे लगता है कि हम ही एक अकेला इंस्टीट्यूट है करियर एलिवेट जो इस टाइम पे ऑनलाइन वीडियोस बना रहा है, आपके लिए एफर्ट कर रहा है। तो आपसे हम सिर्फ इतना चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ठीक है, अच्छी नहीं लगे तो कुछ नहीं करना ऐसा। अगर अच्छी लग रही है तो औरों को भी शेयर करो, औरों को भी बताओ कि हाँ कि करियर एलिवेट इंस्टीट्यूट पे ऐसा पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपका कोई ठीक है ऐसा कोई खर्चा नहीं लगेगा, एक फ्री है आपके लिए। ठीक है, और थोड़ा सा बस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में पहुंच जाएंगे, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो ज़रूर ये काम करना, अगर अच्छी लगी है तो औरों को भी शेयर करो। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।